अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर उमैर। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सीरीज, जिसके अंदर मैं स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से घुसा जाता है, कैसे कमाया जाता है, कैसे चीज़ें की जाती हैं, इस बारे में कंप्लीट में समझा रहा हूँ। एक बेसिक, एक आम आदमी के लेवल पे जाके। तो बहुत सी बातें हो सकता है आपको ऐसी लगें जिसको आपको मालूम है, लेकिन अगर आप बात पूरी सुनेंगे तो शायद आपको कोई फ़ायदा हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि जो पैसे कमाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट्स बेच के पैसे कमाते हैं, कुछ लोग सर्विसेज बेच के पैसे कमाते हैं, और कुछ लोग इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं। यानी ये किसी और का बिजनेस काम कर रहा था, आपने उसमें शरीकेदारी, हिस्सेदारी, शेयर होल्डिंग ले ली। अब उसका जो बिजनेस अच्छा प्रॉफिट करेगा तो आपको पैसा मिलेगा। इसमें आप बैठ के खा रहे हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो पहला सिस्टम होता है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि शेयर होल्डिंग का सिस्टम काम कैसे करता है। आपने मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है एक बंदे का, जिसने सोडा बना के बेचता है। ठीक है ना, आपने अमूमन देखा होगा आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में सोडा जो बनते हैं, जैसे 1 डिग्री के सोडा, थ्रस्टी का सोडा, फलाना। अब ये जो सोडा होता है, इसमें जो परचेजिंग होती है या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जितना पैसा लगता है किसी चीज़ को बनाने में, वो बिल्कुल मिनिमम है। आपको पानी चाहिए, बर्फ़ चाहिए, थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए और ज़रा सी इसके अंदर गैस चाहिए, सोडा तैयार। मुश्किल से 10 से 15 रुपए के अंदर 100 रुपए वाला सोडा रेडी हो जाता है। ठीक है, आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 80 से 85 रुपए। ठीक है, अब बात यह है कि एक इन्वेस्टर देख रहा है कि यार ये सोडा वाला बहुत पैसे कमा रहा है, क्यों ना मैं इसके अंदर जो है वो पैसे कमाऊं, मैं भी सीखूं। आप सोडे वाला क्या करता है, उस बंदे के पास जाता है, और दूसरा इन्वेस्टर होता है सोडे वाले के पास जाता है, बोलता है यार मुझे शेयर्स चाहिए। अब किया क्या जाता है, सोडा के मुख्तलिफ ब्रांचेस खोली जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपना देता हूँ, जो उमैर सोडा बहुत अच्छे तरीके से ब्लूबेरी का फ्लेवर बनाता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये इन्वेस्टर के तौर पे कि यार ये मैं इसी का सोडे का फार्मूला लूँ और मुख्तलिफ किस्म की जगहों पे जाके दुकानें खोलूँ और वहाँ पे भी बेचूँ, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि उमैर सोडा मेरा है, मैंने क्या किया, इसके बिजनेस के टुकड़े कर दिए। मैंने 100 टुकड़े कर दिए। ठीक है, 100 टुकड़े यानी 100 छोटे छोटे शेयर्स बना दिए। अब 50 शेयर्स मैंने खुद रखे उमैर सोडे के, ताकि मेरे पास ज़्यादा मेजोरिटी होगी तो मैं अपने बिजनेस के फैसले खुद ले सकूंगा। 50 शेयर्स मैंने बेच दिए। अब जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की थी उसने 40 ले लिए, कुछ लोगों ने और मिलके 10-15 ले लिए। इस तरीके से सारे के सारे शेयर बिक गए। अब उस बिजनेस ओनर यानी कि जो बिजनेस था उसके पास पैसा जमा हो गया, जो शेयर बिके। ठीक है ना, अब वो शेयर बिकने की वजह से जो पैसे जमा हुए, उससे मैंने मजीद ब्रांचें खोली। ठीक है, उससे मैंने मल्टीपल ब्रांचें खोली, और हर ब्रांच के अंदर जो बिजनेस हो रहा है उसकी वजह से मेरा इन रेवेन्यू बढ़ गया, मेरी कमाई बढ़ गई, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है ना, मेरे जो पहले कमा रहा था वो तो था ही था, इसके अलावा और बढ़ गया। समझ गए। दूसरी वजह ये होती है, कंपनियां जो है पब्लिक जो है ना, लिमिटेड कंपनियां अलग होती हैं। ठीक है ना, और प्राइवेट अलग होती हैं। आपने अमूमन जब कभी कोई कंपनी देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा जी प्राइवेटली लिमिटेड और पब्लिकली लिमिटेड। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो एक बंदा ओन करता है। ठीक है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं उसके शेयर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब क्योंकि मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया और इन्वेस्टर भी मेरे साथ आ गया, तो अब क्या गारंटी है कि जिस बंदे ने मेरे साथ पैसे लगाए हैं उसके पैसे खराब नहीं होंगे। तो इस चीज को क्या किया जाता है, रेगुलराइज किया जाता है। उसमें नजर रखी जाती है कि जितने पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ, जितने का सोडा खरीद रहा हूँ, कितने की मैं गिलास खरीद रहा हूँ, कितने का पानी खरीद रहा हूँ, ये सारी चीजें अब मुझे उन बंदों को बताना जरूरी है जिन्होंने मेरे शेयर लिए हैं। तो क्या किया जाता है कि एक इदारा है पाकिस्तान के अंदर जिसे कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। इसके अलावा स्टॉक मार्केट खुद भी, ठीक है ना, दोनों मिलके जो है वो क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट के बिजनेसेस पे नजर रखते हैं जो कि शेयर्स बेचते हैं अपने। ठीक है ना, जो कि मतलब एक पब्लिक कंपनी हो गई ना, जिसकी अब आवाम होल्डर है। अब स्टॉक मार्केट की जिम्मेदारी है कि अगर कंपनी के अंदर कुछ भी चेंजिंग होती है तो वो बताएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी 4 ब्रांचें बंद कर रहा हूं तो मैं अपने होल्डर्स को बताऊंगा, यानी कि मैं स्टॉक एक्सचेंज एक में नोटिफिकेशन दूंगा और नोटिस करके सबको बताऊंगा कि मैं इतनी ब्रांचें बंद कर रहा हूं, ताकि क्योंकि उसकी ब्रांच बंद करने से क्या होगा, मेरे शेयर की प्राइस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ समझने की चीज है, ठीक है, कि कुछ भी चेंजिंग होगी बिजनेस में मैं करूंगा तो मैं स्टॉक मार्केट को और एसईसीपी को बताऊंगा। मैं बीच में डंडी नहीं मार सकता। महाना और सालाना दोनों रिपोर्टें जाती हैं। ठीक है ना, कि मैंने कैसा परफॉर्म किया, मेरे बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, जो मेरे समझ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ भी एक चीज होती है, एक चीज समझने की, शेयर की प्राइस डिसाइड कैसे होती है, कि प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, शेयर कैसे काम करेगा। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस लोगों ने देखा यार ये तो बड़ा प्रॉफिटेबल चीज है,
सोडा तो बहुत आराम से बिक भी जाता है, बनाने का भी मुश्किल नहीं है, छोटी सी मशीन चाहिए और पैसा भी बहुत मिल रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। तो क्या होगा कि ज़्यादा लोग मेरा शेयर खरीदना चाहेंगे। अब 40 तो एक बंदे ने ले लिए, 50 मेरे पास थे, बच गए 10 शेयर। अब उस 10 शेयर की प्राइस ऊपर चली जाएगी, यानी कि ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। हर चीज़ की होती है ना सप्लाई डिमांड का लॉजिक होता है। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी जो है ना प्राइस भी बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब कोई बिजनेस बुरा परफॉर्म करने वाला होता है तो क्या बोलता है यार, दुनिया बोलती है यार इस शेयर से जान छुड़ाओ, इस बिजनेस से अपना हिस्सा निकालो। तो वो क्या होगा, शेयर बुरे तरीके से डाउन हो जाएगा। इस तरीके से जो शेयर होता है उसकी प्राइस ऊपर नीचे एडजस्ट हो रही होती है, इस तरीके से डिसाइड हो रहा होता है। ठीक है, आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई शेयर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वो कैसे खरीदेंगे, कहाँ से किस तरीके से अकाउंट बनता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, और तमाम चीज़ें अगर आप सीरीज में एंड तक मेरे साथ रहे तो यकीन है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे। एंड दैट्स ऑल, डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।